अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा दुरूसुल अशिया का सिलसिला चल रहा है, तो उसी की कड़ी में आज हमारा सबक है, सबक नंबर 4। जिस्म के हिस्से हैं इसके अंदर। कल हमारा सबक नंबर ये हुआ था क्लासरूम के बारे में। ये किताब इंतहाई अहम है। जो लोग अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं, या तलबा हैं, या अरब ममालिक में काम के सिलसिले में गए हुए हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए ये किताब इंतहाई मुफीद है। इस किताब की खुसूसियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये किताब जिस दिन से लिखी गई है, जब से आज तक ये किताब मदारिस के निसाब में दाखिल है। तो जो किताब मदारिस के निसाब में पढ़ाई जा रही हो, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किताब कितनी अहम होगी। तो उसी की कड़ी में हमारा ये सबक है आज का, सबक नंबर 4 जिस्म। आपको इसमें ये करना है कि पहले हम ये वाहिद हैं, तमाम जितने भी अल्फाज हैं वाहिद हैं। वाहिद कहते हैं एक को, और उसका जो प्लूरल होता है, यानी उसका जो, यानी ये तो है वाहिद यानी सिंगल है, इसका जो प्लूरल है जिसको हम बहुवचन कहते हैं, तो प्लूरल जो होता है उसको कहते हैं उर्दू में जमा। उसको कहते हैं जमा, तो उसको जमा कहते हैं। तो और एक को वाहिद, इसका ध्यान रखें। तो आज जैसे इसमें वाहिद वाहिद हैं, तो हम इसमें इनकी जमा लिखेंगे। तो जमा कैसे लिखेंगे? अच्छा, उसके बाद में एक आपसे दरख्वास्त ये है कि सबक पूरा देखें। जब हम इनकी वाहिद जमा लिखा देंगे, वाहिद और जमा लिखने के बाद हम इनके इस्तेमाल सिखलाएंगे। पिछले सबक में यहाँ पर ये आए थे, हाजा हादिही मा मन आइना कम, ये आए थे ये। अब इनको इस्तेमाल करना है आज के सबक में। इनको इस्तेमाल करने का तरीका हम जब बताएंगे, इसको पूरा बताने के बाद पहले इसको बता दें वाहिद जमा, फिर इनका इस्तेमाल बताएंगे, इसलिए सबक के आखिर बताएंगे, इसलिए पूरा सबक देखें। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए यहां पर है रअसुन, रअसुन, रा पे जबर, हमजा पे साकिन और सीन पे दो पेश, रअसुन, रअसुन। अब जमा इसको लिखने का तरीका यह है, रअसुन के बाद डैश लगाओ छोटा सा, उसके बाद में जीम बनाइए ऐसे, फिर डैश लगाइए और फिर इसकी जमा लिखिए। जमा क्या है इसकी? रुऊसुन। तो रुऊसुन ऐसे लिखा जाएगा, रा के ऊपर पेश, वाव बनेगी, फिर वाव के ऊपर हमजा, फिर हमजा पे पेश और फिर सीन पे दो पेश, रुऊसुन। इसके माने होते हैं सर। रअसुन जमा रुऊसुन, सर, ये इसके माने होते हैं। इसी तरीके से अगला देखेंगे। अगला है हमारा उदुनुन, उदुनुन, हमजा पे पेश, जाल पे पेश और नून के ऊपर दो पेश और डैश लगाइए, जीम बनाइए, जमा, फिर डैश लगाइए, उसके बाद में फिर इसकी जमा लिखिए। जमा इसकी आदानुन, आदानुन, जमा इसकी आदानुन। इसके माने हैं कान, इसके माने कान है। उसके बाद तीसरा लफ्ज है अनफुन, अनफुन, नून पे जबर, वो अलिफ पे जबर, नून पे साकिन, फा पे दो पेश, फिर जीम जमा का जीम, उसके बाद में अनफुन की जमा उनूफुन, अलिफ पे पेश, नून पे पेश और फा पे दो पेश और इसके माने हैं कान। वो अनफुन के माने हैं नाक, अनफुन के माने नाक, कान उदुन के माने, अनफुन के माने नाक, कान नाक। फमुन, फमुन, फा पे जबर, मीम पे दो पेश, इसकी जमा है अफवाहुन, जमा अफवाहुन, अफवाहुन, इसकी जमा अफवाहुन। इसके माने थे मुंह, मुंह, इसके माने थे मुंह, अफवाहुन। उसके बाद में है आइनुन। अब हम वाहिद नहीं लिखेंगे, वाहिद चूंकि आपको मालूम ही है, तो वाहिद, वाहिद तो किताब में लिखा हुआ है ही, तो हम सिर्फ आइनुन की जगह यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर आप खुद लिख लें आइनुन। तो आइनुन डैश लगाइए, यहाँ पर आइनुन आ गया, मैं लिखा नहीं, अब आइनुन डैश लगाइए, फिर जमा और इसकी जमा है आयुनुन, हमजा पे जबर, आइन पे साकिन, आयुनुन,
अयुनुन, इसकी जमा है अयुनुन। इसके माने आते हैं आंख, अयुनुन माने आंख। उसके बाद में है शाअरुन, शाअरुन, शीन आइन रा पे दो पेश, उसके बाद डैश, फिर जमा, फिर इसकी जमा है शुऊरुन, शुऊरुन। इसके माने आते हैं बाल। उसके बाद में है शाअरुन के बाद वजहुन, शाअरुन के बाद में है वजहुन। शाअरुन के बाद वजहुन, वजहुन जमा वजूहुन, जमा वजूहुन। इसके माने हैं चेहरा, इसके माने हैं चेहरा। उसके बाद में है रक़बतुन, रक़बतुन रा पे जबर, काफ पे जबर, बा पे जबर और ता पे दो पेश, रक़बतुन। इसकी जमा है रिक़ाबुन, इसकी जमा रिक़ाबुन, रा पे ज़ेर, काफ पे जबर और बा पे दो पेश, रिक़ाबुन। इसके माने आते हैं गर्दन, इसके माने गर्दन। रक़बतुन के बाद सदरुन, 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 सदरुन जमा सुदूरुन। इसके माने आते हैं सीना। उसके बाद में है बतनुन, बतनुन जमा अबतानुन, अबतानुन जमा अबतानुन, पेट, पेट। उसके बाद में है फख्दुन, फख्दुन, फख्दुन जमा जमा अफगाज, अफखाजुन आएगी इसकी जमा अफखाजुन, जमा अफखाजुन। इसके माने हैं रान, रान घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको रान बोलते हैं, इसके माने रान। उसके बाद है ये माइक, फख्दुन के बाद ज़िराउन, ज़िराउन जमा अज़रुउन, जमा अज़रुउन, अज़रुउन व ज़ुरूउन, ज़ुरूउन बस, अज़रुउन व ज़ुरूउन दो जमा आती हैं इसकी, ज़ुरूउन। इसके माने आते हैं बाजू, इसके माने हैं बाजू। उसके बाद क्या है साकुन, इसको इधर रखिए। अब साकुन, इसके साकुन, साकुन लिखते, साकुन जमा सूकुन, साकुन जमा सूकुन। इसके माने आते हैं पिंडली, पिंडली। साकुन के बाद क्या है यदुन, यदुन, यदुन जमा ऐदुन, ऐदुन। इसके माने आते हैं हाथ, इसको ऐदुन और ऐदिन दोनों पढ़ सकते हैं। इसके माने आते हैं हाथ। उसके बाद क्या है यदुन के बाद रिजलुन, यदुन के बाद रिजलुन,
रिजलुन जमा अर्जुल, इसकी जमा आती है अर्जुलुन, अर्जुलुन पैर। उसके बाद आता है ज़हरुन, ज़हरुन जमा ज़ुहूरुन, ज़हरुन जमा ज़ुहूरुन। ज़ा पे पेश, हा पे पेश, वाव पे साकिन और रा पे दो पेश, ज़ुहूरुन, ज़ुहूरुन इसके माने आते हैं कमर, पीठ। उसके बाद है ज़हरुन के बाद आ गया, ज़हरुन के बाद खिनसरुन, ज़हरुन के बाद खिनसरुन, खिनसरुन, खिनसरुन की जमा आती है खनासिरु, खिनसरुन की जमा खनासिरु, रा पे एक पेश, रा पे एक पेश, खनासिरु इसके माने आते हैं ये वाली उंगली। जैसे ये 5 उंगली है, तो ये जो ये सबसे छोटी जो उंगली है ये वाली सबसे छोटी, अंगूठा इधर है, ये सबसे छोटी उंगली ये वाली, ये है खंसर। तो इसको बोलते हैं हम कन की उंगली या सबसे छोटी उंगली या छिंगलियां, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली खिनसरुन। खिनसरुन के बाद बिन सरुन, बिन सरुन, बिन सरुन, बिन सरुन इसकी जमा भी आती है इसके वजन पर ही, खनासिरु के वजन पर, बनासिरु, बनासिरु इसके माने आते हैं ये कर, इसके बराबर वाली उंगली। अभी खिनसर माने ये वाली थी, ये इसके बराबर वाली बिनसर, ये वाली। तो ये कन की है, ये इसके बराबर वाली है। बीच की और छोटी उंगली के दरमियान में जो उंगली है वो है बनासिरु, बिनसर। उसके बाद में है वुस्ता, वुस वुस्ता, वुस्ता जमा वुसुतुन, वाव पे पेश, सीन पे पेश, पा पे दो पेश, वुसुतुन दरमियानी उंगली, दरमियानी उंगली वुस्ता। उसके बाद में आता सब्बाबतुन, 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 सब्बाबतुन की जमा सब्बाबात, सब्बाबतुन की जमा सब्बाबातुन। शहादत की उंगली, शहादत की उंगली, शहादत की उंगली तो इसलिए कहते हैं ये शहादत दे दी है अल्लाह एक है, तो ये शहादत दे रही है। और सब्बाबतुन इसलिए कहते हैं कि सब के माने होते हैं गाली देना। जब किसी की तरफ हम उंगली उठाते हैं और तूने ऐसा कहा, तो ये जो उंगली उठाना है ऐसा करके ये गाली देना है, चाहे अगरचे जबान से न कह रहा हो, लेकिन ये गाली देना है। तो उसी के माने आते हैं सब, सब्बो शितम, किसी पर सब्बो शितम करना यानी किसी को गाली देना, तो उसी से होता है सब। तो उसी से आता है सब्बाबतुन जमा सब्बाबात, गाली देने वाली उंगली। तो इसके माने एक ये भी होते हैं, ये भी एक सही बात है कि सब्बाबतुन के माने हैं, इसका माने होते हैं गाली देने वाली, जो गाली इस वाली उंगली से दी जाती है। लेकिन चूंकि इस्तेमाल ये शहादत की उंगली के लिए करते हैं, शहादत की उंगली इसको, तो उसी से बना है सब्बाबतुन भी। इबहामुन, इबहामुन, इबहामुन और जमा इसकी आती है अबाहीमुन, जमा अबाहीमु, मीम पे एक पेश आएगा अबाहीमु, अबाहीमु मफाइलू के वजन पर, जमा अबाहीमु अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा। सिन्नुन, सिन्नुन की जमा, सिन्नुन की जमा असनानुन,
सिनून की जमा आती है असनानुन, असनानुन। इसके माने आते हैं दांत, इसके माने आते हैं दांत। उसके बाद सिनून के बाद में क्या है, इस्बाउन, इस्बाउन जमा इस्बाउन, जमा असाबिउ, असाबिउ एक पेश के साथ, असाबिउ। इसके माने आते हैं उंगली। यानी अगर हम सिर्फ उंगली बोले कि नॉर्मल उंगली, तो हम उसके लिए बोलेंगे असाबिउ। नॉर्मल उंगली के लिए बोलेंगे असाबिउ, सिर्फ उंगली बोलना है। और अगर उंगली का नाम बताना है कि कौन सी उंगली, तो फिर उसके लिए वो है। अब देखो ये 5 उंगली हो गई। एक और इसको बता दे, लिसानुन, इसको और लिखवा देते हैं, लिसानुन, लिसानुन जमा अलसिनतुन, अलसिनतुन। इसके माने आते हैं जबान। अब ये बात समझिए, अगर किसी को हमें उंगली कहना, उंगली सिर्फ उंगली कहना कि उंगली में दर्द हो रहा है या उंगली में चोट लग गई, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा इस्बाउन, ये वाला इस्बाउन। और अगर हमें बताना है कि फला उंगली में, उंगली का नाम लेकर बताना है, तो फिर उनके लिए नाम है। अब देखो ये मेरा हाथ रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसा ऐसे हाथ रखा हुआ है। देखो ये तो है खिंसर, सबसे छोटी उंगली की तरफ से, ये है खिंसर, बिनसर, ये बीच की है सबसे बड़ी, वस्ता, वस्ता, सब्बाबा, इबहम। देखो खिंसर, बिनसर, वस्ता, सब्बाबा और इबहम। खिंसर, बिनसर, वस्ता, सब्बाबा, इबहम, ये 5 उंगलियां। लेकिन अगर किसी से उंगली का नाम नहीं बोलना है, कौन सी उंगली, सिर्फ ये कहना है कि मेरी उंगली में चोट लग गई, उंगली, सिर्फ उंगली कहना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इस्बाउन, 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 उसके लिए वाला इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर ये वाली बात हमने बताई थी, जैसे इसमें इशारा और वगैरह आए हैं, ये हादा हादी, हादा हादी ही माँ मन अईना कम, इनका इस्तेमाल देखिए है। सबसे पहले तो ये समझिए, हादा और हादी ही में मुज़क्कर मुअन्नस होता है। जैसे हमें कहना है ये मेरा पेन है और ये मेरा पेन है, तो मेरा जो है वो, अब ये सोचिए कि मेरा जो लफ्ज है ये औरत के दर्जे में आता है या मर्द के, मेरा, तो ये मर्द के दर्जे में आता है। ये मेरा पेन है तो ये मर्द के लिए हो गया, ये यानी यानी पेन मर्द हो गया, यानी पेन ये मर्द हो गया, मेरा पेन। अब कहना है मेरी किताब, तो सोचो मेरी और मेरा में कितना फर्क है। तो मेरी ये यानी पेन, किताब हो गई औरत, किताब हो गई औरत और पेन हो गया मर्द। तो इस औरत के लिए जो इस्तेमाल होता है ये हादा माने भी है और हाद ही माने भी है। तो औरत मर्द के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। तो जो मर्द के जो हुक्म में होता है उसको बोलते हैं हम मर्द को मुज़क्कर, मुज़क्कर। और जो औरत के तरह से होता है उसको बोलते हैं हम मुअन्नस, वाव के ऊपर हमजा छोटा सा, मुअन्नस, ठीक है। तो मुज़क्कर मुअन्नस, आज के बाद में मर्द औरत नहीं कहेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस कहेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस आज के बाद में। अभी बताइए पेन मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो सवाल है पेन मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो हम कहेंगे पेन उर्दू में तो मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, उर्दू है मुज़क्कर है पेन। अब कहना है हमें, अब देखिए रअसुन, यहाँ पर ये कैसे पता लगेगी कि इनमें से कौन सा मुज़क्कर कौन सा मुअन्नस है। तो उर्दू में तो हमने मेरा मेरी करके समझ गए, अरबी में पता इस तरह लगेगी। देखो औरत के लिए जैसे आज के सबक के हिसाब से या कल के सबक के हिसाब से 2 पहचान अभी तक आई हैं औरत की, यानी औरत मतलब मुअन्नस की 2 पहचान आई हैं, औरत की यानी मुअन्नस की पहचान, पहचान। देखो एक तो पहचान औरत की यह है कि उसके आखिर में गोलता हो,
उसके आखिर में, किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता हो, जैसा रक़बतुन, नंबर एक, गोलता, गोलता ऐसे लिखा जाएगा, गोलता, गोलता हो, जैसे रक़बतुन, जैसे रक़बतुन। नंबर दो, आज के सबक के हिसाब से देखो, उसके अलिफ मकसूरा हो, कहाँ गया, ये रहा, वुस्ता, जैसे वुस्ता है, यानी या के ऊपर खड़ा जबर आ जावे तो वो भी मुअन्नस होती है, तो इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, यानी या के ऊपर, या के ऊपर खड़ा जबर, इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। तो अलिफ मकसूरा हो या गोलता हो, देखो गोलता भी आ रही। अब देखो आज के सबक में गोलता एक तो इस रक़बतुन पर है, एक सब्बाबतुन पर है, एक ये है मुअन्नस वुस्ता। अब ये जो वजहुन के अंदर जो हा है ये गोलता नहीं है, ये सिर्फ हा है, इसलिए मुअन्नस नहीं है। अब हमें कहना है रअसुन। अब बताइए रअसुन मुज़क्कर है मुअन्नस? तो रअसुन मुज़क्कर है क्योंकि इसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, यानी औरत होने की कोई पहचान नहीं है, तो वो मर्द है, यानी ये मुज़क्कर है। तो हमें कहना है हादा रअसुन, हमें क्या बोलना है, हादा रअसुन। जो हमें कहना है ये सर है, ये सर है, तो इसका अरबी आएगी हादा, हादा रअसुन, हादा रअसुन, ये सर है। और हमें कहना ये गर्दन है, तो ये जैसे रक़बतुन, ये गर्दन है, ये गर्दन है, तो इसके लिए हादा नहीं आएगा, फिर हादिही, क्योंकि रक़बतुन में ता के अंदर। अच्छा, जब हम अरबी से उर्दू बनाएंगे तो फिर हम अरबी में देखेंगे अरबी में मुअन्नस है या मुज़क्कर, उर्दू से फिर हमें कोई मतलब नहीं, उर्दू में चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तो अरबी में क्या है बस, तो अरबी में ये रक़बत गोलता आ रही है तो ये मुअन्नस है, तो ये आएगा हादिही, हादिही रक़बतुन, हादिही रक़बतुन, ये क्या है, ये गर्दन है। ठीक, ये बात समझ में। अब आपको क्या करना है, देखो सब में हादा हादिही लगाना है, हादा, हादा रअसुन, हादा उज़ुनुन, हादा अनफुन, हादा फमुन, सब में लगाना है। इस तरीके से हादा किताबुन, कल के सबक में हादा किताबुन, हादा कलमुन, हादा तबाशिरु, ये सब्बूरतुन, ये मुअन्नस आ गया, तो हादिही सब्बूरतुन। यहाँ का हादिही सब्बूरतुन, हादिही मिरसमतुन, हादिही रीशतुन, हादिही कुर्रासतुन, हादिही महबरतुन, हादा गिताउन, हादा कुर्सियुन, हादिही। तो हादा हादिही सब में लगाओ और लिखो, और उनके माने भी लिखो। यहाँ जैसे किताबुन है ये, तो यहाँ लिखो किताबुन। अब इसमें देखो क्या लगाएगा, हादा लगेगा या हादिही, तो यहाँ लिखो हादिही, या एक साथ लिख लो हादी, वो हादा, हादा, हादा किताबुन, ये किताब है, ये किताब है। ऐसे ही अब हादा हादी के बाद आ गए माँ, माँ और मन, जैसे इन दोनों का आपस में बहन भैया का रिश्ता है, ऐसे ही माँ और मन में भी आपस में बहन भाई का रिश्ता है, यानी माँ और मन। इसको मैं समझाता हूं आपको, माँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मन कहाँ। देखो माँ के माने आते हैं क्या, माँ के माने आते हैं क्या, और मन के माने आते हैं कौन। जैसे आपके साथ कोई दोस्त आ रहा है, फर्ज करो आपका तालिब ये शागिर्द आ रहा आपका, तो आपसे पूछे भाई आपके साथ जो आ रहा है ये कौन है, तो वहां कौन का इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। आपके साथ कोई तालिब आ तो आइए तो नहीं कहेंगे भाई ये क्या है आपके साथ, हम कहेंगे कौन है। और आपके पास ये पेन है, तो हम आमतौर से कहते हैं आपके पास क्या है, ये क्या चीज है जो आपके पास है। पेन के लिए तो नहीं कहते कि आपके पास ये कौन है। अब इसी से समझ में आ गई आपके कि देखो तालिब इल्म के लिए तो हमने कहा कौन है,
फर्ज करो आपका भाई आ रहा है आपके साथ, तो हम क्या कहेंगे, भाई ये तुम्हारे साथ जो है कौन है। तो इससे क्या बात समझ में आई। और आपके पास कोई ऐसी कोई मोबाइल है, ऐसा कोई चीज जो किसी की समझ में नहीं आ रही, तो उसको पूछा कि क्या है। तो एक बात इससे समझ में आई कि भाई जो है वो इंसान था, तो उसके लिए कौन इस्तेमाल किया, और पेन या कोई चीज मोबाइल के लिए वो इंसान नहीं था, कोई चीज थी, तो उसके लिए माँ। अब ये समझ लीजिए कि कोई चीज है तो उसके लिए होगा इस्तेमाल माँ, और इंसान है तो उसके लिए होगा मन। अब ये समझ लिए, इंसान के लिए मन, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई जानवर है, अगर कोई जानवर है जैसे बकरी है, गाय भैंस है, या कोई भी इस तरीके से है, तो जानवर के लिए भी माँ इस्तेमाल होगा, जानवर के लिए माँ, इंसान के लिए मन। जैसे आपके साथ कोई ऐसा परिंदा ले आए आप जो समझ में नहीं आ रहा हो भाई ये जानवर कौन सा है, तो उर्दू में हम क्या कहते हैं उसको, क्या है ये तो नहीं कहते ये कौन सा है आपके पास ये आपके साथ। तो जानवर के लिए भी बहरहाल उर्दू में कौन सा कुछ भी होता हो, लेकिन अरबी में जानवर के लिए भी माँ इस्तेमाल होता है। अब इसको हम जो इसकी इस्तिलाह में क्या बोलते हैं, इसको देखो, चीज और जानवर, एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो चीज जानवर दोनों एक ही लफ्ज के अंदर आ जाएं। तो उसके लिए क्या होगा, उसको बोलते हैं गैर ज़विल उक़ूल। क्या बोलते हैं उसको, गैर ज़विल उक़ूल, इसको बोलते हैं गैर ज़विल उक़ूल। यानी माँ इस्तेमाल होता है गैर ज़विल उक़ूल के लिए। अब गैर ज़विल उक़ूल मतलब जिनमें अकल नहीं है, जिनके अंदर अकल नहीं है, जिनके अंदर अकल नहीं है। और मन इस्तेमाल होता है जिनके अंदर अकल है, मन इस्तेमाल जिनके अंदर अकल, तो इसको बोलते हैं हम अरबी में ज़विल उक़ूल, उसको बोलते हैं ज़विल उक़ूल, जिनके अंदर अकल है, इसको बोलते हैं ज़विल उक़ूल, जिनके अंदर अकल है। अब सबक पे आ जाइए आज के ये तो कल का है, तो आज का देख लो या कल का देख लो। किताब के अंदर अकल है, किताब के अंदर अकल तो है नहीं, तो किताब को आएगा माँ, माँ। भाई ये क्या है, ये क्या है, ये तो नहीं कहेंगे कौन है किताब के लिए, तो ये क्या है, तो यहाँ बोलेंगे हम, जैसे ये पूछ रहा हमें क्या है, तो हम बोलेंगे माँ हादा, माँ हादा। तर्जमा इसका ये क्या है, ये क्या है। हम कहेंगे ये किताब है, तो हादा किताबुन, ये किताब है, ये किताब है। अब सामने वाली चीज अगर मान फर्ज करो ये मुज़क्कर थी किताब, और सब्बुरतुन मुअन्नस है, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है माँ। जैसे किसी के हाथ में कोई सब्बुरतुन कोई तख्ता ऐसी आता है, हम कहेंगे माँ सब्बुरतुन और माँ किताबुन, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। ऐसे ही मन भी मुज़क्कर, कोई औरत है साथ में तो औरत को भी हम कहेंगे मन हादा, वो मन हादिही, वहां पे हादिही हादा में फर्क कर देंगे, मन हादिही, ये औरत कौन है, मन हादिही। और कोई मर्द आ रहा तो उसके लिए भी मन लगाएंगे, बस हादा हादी में फर्क कर देंगे, मर्द के लिए हादा है तो हादा, मन हादा। तो मन मुज़क्कर मुअन्नस यानी औरत मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए मन, इनमें तो कोई है नहीं, मन ये तालिब इल्म है, तिलमीदुन माने तालिब इल्म, उस्तादुन माने उस्ताद, तो उस्ताद कोई आ रहा है, तो यानी कोई उस्ताद है, कोई इंसान है, तो हम बोलेंगे वहां पर मन हादा, मन हादा, मन हादा। भाई ये कौन सा है कि हादा उस्तादुन, हादा उस्तादुन, ये उस्ताद हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। आईना और कम, आईना के लिए, आईना के माने आते हैं कहां, आईना माने, आईना ये है कहां, आईना। जैसे हमें कहना भाई आईना किताबुन, किताब कहां है,
अच्छा, आईना और इंसान, जानवर, चीज हर एक के लिए आता है, ये ध्यान रखें। आईना, इंसान, जानवर, हर एक के लिए आएगा आईना। जैसे हमें कहना है भाई आईना जैदुन, जैद कहाँ है, तो जैद के अंदर तो अकल है, इंसान है। और आईना कलमुन, कलम कहाँ है, तो आईना कलमुन, कलम के अंदर तो ना इंसान है कलम, ना अकल है, ना कुछ है, चीज है एक, यानी गैर ज़वील उक़ूल है, तो वहां पे भी आईना इस्तेमाल होगा दोनों के अंदर। जैसे कहना आईना किताबुन, आईना रअसुन, आईना उज़ुनुन, कभी सर कहाँ है, ये आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, ये आईना हो गया। कम उज़ुनुन, कम का इस्तेमाल अभी इंशाल्लाह समझाएंगे। कम का इस्तेमाल थोड़ा अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा मुश्किल सा है, आगे इंशाल्लाह समझा देंगे, इतना ही समझ लीजिए। तो उम्मीद है मुझे आज का सबक समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकती हैं, और ये जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको हमारा सबक कैसा कैसा लगा। और आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वक्त पर हर सबक आप तक पहुंचे। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।